मेंटल बिलीफ से अगर हम पार पा जाएं तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी हमको खुद को भी उम्मीद नहीं। बॉडी की जो लिमिटेशन है उसके मुताबिक कोई भी आदमी 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील दौड़ की रेस को कवर नहीं कर सकता। खुद अपने मन पर मेंटल बिलीफ नेगेटिव न डालें कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिना ट्राई किए, बिना सोचे कि 3 मिनट में 4 मिनट से कम में हम 1 मील दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते, हम कर सकते हैं। जब मेंटल बिलीफ होता है कि मैं नहीं कर सकता तो आदमी वाकई नहीं कर सकता, और जब मेंटल बिलीफ होता है कि मैं कर सकता हूं तो पक्का मानिए आप कर सकते हैं। अगर हम मन में किसी तरह के वहम ना रखें, टैबूज ना रखें, दीवारें ना खड़ी करें मन में, तो हम वाकई जीत सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं PK खुराना जी, जो कि हैप्पीनेस कोच हैं, जो सबको जीवन में सफल होने और खुश होने का गुर सिखाते हैं, साइंटिफिक गुर सिखाते हैं। अब वो हमारे दर्शकों को भी इसी तरह के कुछ टिप्स देंगे। हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक्स होगा। इस हफ्ते हम बात करेंगे मन के जीते जीत टॉपिक पर। आइए बात करते हैं खुराना जी से। खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, शुक्रिया। मैं D5 चैनल की तरफ से सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। वंदना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस इंट्रोडक्शन के लिए और ऑनर के लिए। हम आज बात कर रहे हैं मन के जीते जीत टॉपिक पर, और शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी ऐतिहासिक घटना से बात कहना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम आगे उसकी व्याख्या करेंगे। सन 1940 में स्वीडन के एक धावक थे जिन्होंने, गुंडर हैग जिनका नाम था, जिन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया और 1945 में दोबारा रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड था 1 मील की दौड़ का 4 मिनट और 1.5 सेकंड का, जो उन्होंने 1945 में लास्ट सबसे छोटा रिकॉर्ड बनाया। 1940 से लेकर 45 तक वो लगातार कई रिकॉर्ड बनाते रहे और दर्जनों रिकॉर्ड बनाए। अब चूंकि एक ऐसा रेसर जो एथलीट था जिसने दोनों रिकॉर्ड बनाए हों और रिकॉर्ड उस वक्त सबसे ज्यादा बढ़िया रहा हो, और वो रिकॉर्ड चूंकि 4 मिनट और 1.5 सेकंड के आसपास का था, तो उस वक्त के जितने भी रेस कराने वाले कोचेस थे, साइकोलॉजिस्ट थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मान लिया कि इस आदमी का इतना ज्यादा हो रहा है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग है, तो इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी की जो लिमिटेशन है उसके मुताबिक कोई भी आदमी 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील दौड़ की रेस को कवर नहीं कर सकता। सो वो एक मेंटल बिलीफ बन गया कि कम से कम 4 मिनट जरूर चाहिए 1 मिनट की रेस को कवर, 1 मील की रेस को कवर करने में। 1945 तक ये रिकॉर्ड लास्ट में बना और 1954 तक, 1954 तक ये रिकॉर्ड बराबर उसी तरीके से चलता रहा। 1954 के ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के एक सज्जन थे, रोजर बेनिस्टर, जो इंग्लैंड के हैरो शहर में पैदा हुए थे। उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा और उनका रिकॉर्ड जो था वो 3 मिनट 59.5 सेकंड्स था और इनका 4 मिनट से आधा सेकंड कम था। 3 मिनट 59.5 सेकंड्स। तो सिर्फ 2 सेकंड का अंतर था जिससे यह रिकॉर्ड टूटा, और नया रिकॉर्ड जो बना वो 3 मिनट 59.5 सेकंड्स का था। उसमें जो फर्क पड़ा के बाद वो ये था कि हम 4 मिनट से कम में भी 1 मील की डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। उससे टैबू था वो है कि 4 मिनट से कम में कवर ही नहीं कर सकते, और ये रिकॉर्ड बनते ही जो बाकी रेसर्स थे उन्होंने भी समझ लिया कि फिर तो ये पॉसिबल है। और प्लीज देखिए, अगली घटना जो हुई वो बहुत मजेदार थी। ये रिकॉर्ड
रोजर बेनिस्टर का सिर्फ 46 डेज तक रहा, 46 दिन तक रहा। उसके बाद एक और रेसर ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, और फिर उसके बाद 26 डिफरेंट रेसर्स, प्लीज नोट कीजिएगा, 26 डिफरेंट रेसर्स ने 66 टाइम्स रिकॉर्ड को कई बार तोड़ा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे मेंटल बिलीफ जो होते हैं वो कई बार हमें कुछ एक्सेल करने से, कुछ अच्छा करने से, कुछ बड़ा करने से रोक सकते हैं। तो मेंटल बिलीफ से अगर हम पार पा जाएं तो हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी हमको खुद को भी उम्मीद नहीं होती। अब एक और बड़ी घटना छोटी सी जो है वो इंग्लैंड में हुई। वहां पे जो है हॉलैंड पार्क नाम का एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत विस्तृत पार्क है जो कई एकड़ में फैला हुआ है। और 1966 में एक साइकोलॉजिस्ट ने वहां एक गवर्नमेंट की परमिशन से वहां एक बड़ा मजेदार प्रयोग किया। उन्होंने हॉलैंड पार्क के एक हिस्से में बहुत बड़े बड़े पेड़ उगवा लिए, फिर उन पे लंबी लंबी रस्सियां लटका दी, और बाकी भी वहां जो झूले लगाए, वो झूले ऑलमोस्ट माँ बाप की भाषा में, माँ बाप की टर्मिनोलॉजी, माँ बाप की समझ के लिहाज से वो खतरनाक झूले थे। तो उन्होंने उसके बाद आसपास के रेजिडेंट्स को इनवाइट करना शुरू किया कि आप आइए, बच्चों को यहाँ खेलने दीजिए। तो ज्यादातर माँ बाप और उनमें ज्यादातर माताएं अपने बच्चों को लेकर के और उस गार्डन के उस हिस्से में, हॉलैंड पार्क में आने लग गए। अब जब वो उस पार्क में आने लग गई, बच्चे झूले झूलने लग गए, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने लग गए, रस्सों पर चढ़ने लग गए, तो माताएं डर जाती थी कि बेटा या बच्ची गिर जाएगी, उसके हाथ पांव टूट जाएंगे, और वो उनको आवाजें देने लग जाते थे, अरे 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 नीचे आ जाओ, अरे गिर जाओगे, अरे गिर जाओगे। तो जो बच्चा 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का चढ़ा होता था, उसको लगता था मेरी मम्मी मुझे समझती क्या है, ये मेरी इज्जत ही नहीं करते, ये तो समझते ही नहीं मेरी वैल्यू क्या है, मैं और ऊपर चढ़ के दिखा। अब वो अपनी औकात से भी ज्यादा ऊपर चढ़ जाते थे, और उधर से नीचे से मम्मी चिल्ला रही, अरे गिर जाओगे, अरे गिर जाओगे। तो बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ और गिरने लगा। माँ को लगता था कि देखो मैं रोक रही थी, बच्चा नहीं समझ पाया इसलिए गिर गया, जबकि असलियत ये थी कि माँ के चिल्लाहट के कारण, चिल्लपों के कारण वो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हुआ और गिर गया। अब चूंकि एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा हुए, तो माँ बाप ने विरोध करना शुरू कर दिया, रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी कि इस बाग के इस हिस्से को बंद करो ताकि कोई और एक्सीडेंट्स ना हो, किसी बच्चे का नुकसान ना हो, किसी माँ बाप का नुकसान। अल्टीमेटली वो हिस्सा गार्डन का बंद कर दिया। अब बच्चों ने वहां जाना बंद कर दिया। उस हिस्से के बाहर की दीवार जो थी, वहां दीवार बना दी, उस हिस्से के बाहर की जो दीवार थी वो स्टिल गार्डन का हिस्सा थी। वहां बच्चों ने अपने गेंद वगैरह, फुटबॉल, वॉलीबॉल जो भी होता था वो खेलना शुरू कर दिया। वो वहां खेलते रहे। लगभग 1 महीने के बाद अचानक ऐसा हुआ है, एक बच्चे की गेंद अंदर चली गई। अब बाकी बच्चों ने, जैसे पर दूसरा बच्चा चढ़ा, इस तरीके से उस वो दीवार अंदर छलांग लगाई और अंदर गया। उसके बाद 20-25 मिनट तक वापस नहीं आया। बाहर के बच्चे बहुत परेशान कि पता नहीं उस बच्चे के साथ क्या हो गया, क्या बना उसके साथ। उन्होंने जब इसी तरह से दोबारा चढ़ करके दीवार पे देखा तो वो बच्चा अंदर मजे से झूले झूल रहा है। अब एक बच्चे ने कहा, ओए देखो देखो झूले झूल रहा है। फटाफट फटाफट बंदरों की तरह सारे बच्चे अंदर पहुंच गए। उसके बाद वो बच्चे लगभग 8 महीने तक उस बाग में जाते रहे। माँ बाप को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, वो मनोवैज्ञानिक बकायदा रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उस 8 महीनों के दौरान एक भी एक्सीडेंट, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 8 महीने के दौरान, जहां पहले हर रोज 2-3 एक्सीडेंट होते थे, 8 महीने में एक भी एक्सीडेंट नहीं। तो फिर वही बात आ जाती है कि माँ डर जाती थी, वो बच्चे को नीचे उतारने के लिए चिल पौ करने लगती थी, जिससे बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता था,
या वो अपनी औकात से ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, जिसके कारण ऐसा हो जाता था। तो आप छोटे बच्चे को भी किसी देखें ना, 2.5-3 साल, 3.5 साल का बच्चा अगर वो सीढ़ियां उतर रहा है, अगर उससे सीधे नहीं उतरा जाएगा तो वो उल्टा होकर के सीढ़ियां उतरना शुरू। बच्चे को अपनी औकात पता होती है। तो बेसिक मकसद ये है, ये कहने का कि हम बच्चे की ग्रोथ में रुकावट ना डालें, उसने ढंग से सीखने और बढ़ने दें। खुद अपने मन पर मेंटल बिलीफ नेगेटिव न डालें कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, बिना ट्राई किए, बिना सोचे कि 3 मिनट में, 4 मिनट से कम में हम 1 मील दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते। इसी तरह से जिंदगी के बाकी सारे काम, जिंदगी की बाकी सारी समस्याएं जिनका हल हम कर सकते हैं, चाहे वो दिमागी काम हो, चाहे वो शारीरिक काम हो। जब मेंटल बिलीफ होता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आदमी वाकई नहीं कर सकता। और जब मेंटल बिलीफ होता है कि मैं कर सकता हूं, तो पक्का मानिए आप कर सकते हैं। मैं चंडीगढ़ का ही एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे मित्र हैं पंकज सेतिया, उनकी वाइफ हैं शीनू, वो पायलट थी और डांसर का परवान चढ़ रहा था, और उस दौरान अचानक उनका एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। मेजर एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड पे चोट आई, हेड इंजरीज आई, पैर पे बहुत जबरदस्त लात पे चोट आई, और वो कोमा में चली गई। 2 महीने तक कोमा में रही। उसके बाद जब कोमा से उबरी तो जो फिजियोथेरेपी से वो धीरे धीरे वो रिकवर हुई। काफी लंबे समय के बाद उन्होंने फिर स्टिक के साथ चलना शुरू किया। अब चूंकि एक्सीडेंट इतना बड़ा था, न तो वो पायलट रह सकती थी, न वो डांसिंग कर सकती थी। डांसिंग परफॉर्मेंसेस में उनका नाम चढ़ रहा था, और वो करियर खत्म हो गया एकदम से। तो उन्होंने सिंगिंग की तरफ ध्यान दिया और सिंगिंग का रियाज करना शुरू किया। और अभी पिछले ही साल पीटीसी चक दे और टी सीरीज के कोलैबोरेशन में उनका एक गीत आया है चन मखना, जो यूट्यूब पे धूम मचा रहा है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है। और इतना सुंदर गाना है कि शादी में किसी को भी नचा दे। तो जब हम मेंटल बिलीफ ये रखते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, और एक समस्या आए तो दूसरा रास्ता क्या खोल सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, ये जो कहानी है, ये मन की जीत की कहानी। अगर हम मन में किसी तरह के वहम ना रखें, टैबूज ना रखें, दीवारें ना खड़ी करें मन में, तो हम वाकई जीत सकते हैं। यही इन तीनों घटनाओं का, इन तीनों चीजों का महत्व है। दो घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं, आप ये समझिए इतिहास में दर्ज हैं। आप गूगल करके कोई भी आदमी चेक कर सकता है वर्ड ओवर इस बात को कि रोजर बेनिस्टर ने वो रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके बाद 26 और रेसर्स ने 66 टाइम्स तोड़ा। और इसी तरह से जो हॉलैंड पार्क वाला है, वो भी इतिहास में दर्ज है, गूगल में दर्ज है, आप चेक कर सकते हैं। और ये तो चंडीगढ़ का ही है। जो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग हैं वो जरूर, या जो पंजाबी म्यूजिक के पसंद करने वाले लोग हैं, वो चंद मखना गाने को देख सकते हैं कि वो कितनी बार डाउनलोड हुआ, यूट्यूब पर ऑलरेडी है। तो मन के जीते जीत में मेरा संदेश यही है हम सब के साथ, कि हम अपने मन पर कोई दीवारें ना खड़ी करें, कोई टैबूज ना लगाएं, उसमें कोई रोक लगाने की कोशिश ना करें। ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, आगे बढ़ें, जिंदगी में जीतें, खुद जीतें, अपने आसपास के लोगों को जीतने की प्रेरणा दें। यही एक सामाजिक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है। हम खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं। घर आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और हम विकसित देश में शामिल हो जाएंगे। यही हर भारतीय की इच्छा है। हमें इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए। अब आज के इस एपिसोड में आपने बड़े सब्र के साथ जो मेरे साथ समय गुजारा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी तरह, और अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा एंजॉय करेंगे, आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। मेरा नाम है पीके खुराना, और मेरा नंबर है 6284696674। अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहें, बताना
तो हमें बहुत खुशी होगी आपके सारे कमेंट्स को आंसर करके। डॉक्टर खुराना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया वंदना जी, और D5 चैनल का और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।